ये नर्तन मनोशरीर बड़े अच्छे कर्मों से कभी किसी युग में मिलता है, तो बहुत दिनों के बाद आपका ये फेरा पड़ गया, तो तुरंत को आपकी अमूलक नर्तनी दे दिया और इस शरीर से आपकी बात इस सूरत को आजाद करो, पहले इसको निकालो। जब धुआं होता है तो दरवाजा खुला रहे तब भी भर जाएगा और बंद रहे जब भी भरेगा, धुआं तो जाएगा। देखा होगा धुएं की तरफ से जाने में कोहरा पड़ता है तो इस तरह करके अंदर घुस जाएगा और बाहर तो रहता ही है, तो उसको दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आदमी कमरे में जब धुएं में खड़ा हो जाए तो घबरा जाता है, सांस उठती है तो प्राण निकल जाएगा, तो भागता है, तो खिड़कियों को धक्का मारता है। दरवाजा खुला हुआ है उसमें नहीं, खिड़कियों को, पीछे दीवार को धक्का। ठीक यही दशा है कि जो हमने कर्म किए, सूरत तो बिल्कुल बैठी है नाके पर, दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में, और पिंड का ऊंचा घाट है। शरीर से जरा भी लगाव होता तब तो एक्चुअली में आ जाती कि यहाँ पर बैठी है, तो शरीर से तो उसका लगाव है नहीं, और जो कर्म जमा है उनका भी शरीर से लगाव है, कि वो अगर शरीर से लगाव होता कर्मों का, पाप का, पुण्य का, तो फिर वो जब आदमी जलता है तो वो भी जल जाते हैं, उससे तो लगाव नहीं है ऊपरी हिस्से में। सूरज का प्रकाश इस शरीर में प्रवेश हो गया, वो खींचे हुए हैं, और उसके साथ साथ मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, और काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह। ये जो विकार है वो नीचे को सब के सब खींच रहे हैं, उसके प्रकाश को सिमटने नहीं देते। अब अगर महापुरुष मिल जाए थे बताने वाले और कहे भाई तुम तो सही बात यह है कि ऊपर बैठे हो और इसमें तुम फंसे हुए हो, तो तुम ये धुआं है कर्मों का, अंबार है, इसके ऊपर ही निकल जाओ बाहर। दरवाजा खुला हुआ, दरवाजा तो खुला है, बस खाली वो धुआं है कर्मों का, बादलों की तरह से छाया हुआ, वो उसको पता नहीं लगने देता कि ऊपर कुछ है कि नहीं है, क्योंकि सूरत जब नाम को छोड़ चुकी, शब्द को तो भूल गई, तो अपना आधार, उसका रस, उसका आनंद, उसकी शक्ति उसको बैठी, बस इसलिए। और मन गलती के पीछे पीछे काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार इसमें लगा रहते, तो यही सूरत अपने प्रकाश को जड़ में इसने पता दिया। अब ये उल्टेगी कैसे कि जरा सा इसका ध्यान इकट्ठा हटाओ, इन सब चीजों से जो भी तुम काम करते हो, जिससे मोह घूमता है और जिससे लड़ते झगड़ते, थोड़ा सा उस समय जब भजन करो तो थोड़ा सा ध्यान हटा लो, मन को भी हटा लो, बुद्धि को भी थोड़ा सा, विचार से ध्यान को अपना उधर से हटाओ। जब हम कोई उस विचार का काम नहीं करेंगे और घाट पर बैठ जाओ तो जल्दी से उसमें से निकल जाओ। अब ये नहीं कर पाते हो तो धुआं छाया हो, बादल छाए हो, बादल खड़े हो गए,
ज्यादा पर्दा मोटा हो गया और ज्यादा सख्त हो गया। इसलिए वो अंबार जो कर्मों का धुआं है, अंबार कहते धुएं को, वो जो लगा हुआ है वो ऐसे नहीं चलेगा, वो विरह से बिल्कुल मुलायम हो जाता है। विरह उसको उड़ा देंगे, जब तड़प रही तो सूरज को आत्म तड़प हो जाए तो उसको उड़ा दे, दरवाजे बैठ के उड़ा देती है। जब आत्म तड़प होती है तो जल बिल्कुल जैसे जलने लगता है, जैसे मोम पे जल गया। अब यही है तो जीवों को पता तो है नहीं, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने कभी सत्संग तो सुना नहीं। तो ये सोचते हैं कि भारतवर्ष में उस घर के लोग मरते हैं या भारत के लोग मरते हैं, अब मृत्यु तो सब जगह, कौन सा देश है जहाँ मृत्यु नहीं, सबकी मृत्यु। पशु पंछी किसी देश में हो, किसी देश में आते, यहाँ भी पशु पंछी आते हैं, उनकी भी एक अवध है। हमें पूरी समय पूरा किया, पैसों की पूंजी खत्म हो जाओ, निकाल बार कर दिए। अब ये न शरीर से आपको जो अमूलक है और मालिक के प्राप्त करने के लिए आपको दिया गया वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मौका चूक गए, आपने मिला हुआ समय खो दिया, अब दोबारा ये समय नहीं मिलेगा। तो आपको तो मालूम नहीं कुछ भी, लोग तो इसको कुछ जानते नहीं। जो सत्संग सुनते हैं उन्हीं को ये बात धीरे धीरे मालूम होती है, ये मनुष्य शरीर से नहीं मिलेगा, बाकी लोग नहीं। तो जरा सा आप सुनिए थोड़ा सा। अरे मन देखी कहाँ संसार, झूठे भर्म हुआ बीमार। कहते हैं अरे मन तो अपने शासन बुद्धि से थोड़ा सा विचार कर कि किधर है संसार, तेरा किस तरफ है, क्या है ये जो जिसमें तुम लगा हुआ है, क्या भरम है, संदेह है ये क्या चीज है। लेकिन झूठे और कूड़े संसार में, झूठे और नासवान संसार में इन जड़ वस्तुओं को इकट्ठा करता है, कहता है कि अरे मां जरा सा तुम देख तो कर, ये झूठा है तो इसमें कहा फंस क्या कर, इसमें तुझे सुख नहीं मिलेगा, चाहे जितना दौड़ कर, न खाने से सुख मिलेगा, न धन से सुख मिलेगा, न जमीन से सुख मिलेगा, न बच्चों से सुख मिलेगा, न मित्रों से सुख मिलेगा, न राजपाट से सुख मिलेगा, यदि किसी चीज से तुझे सुख नहीं मिलना, तुझे भ्रम हो गया, इससे मिल जाएगा। भ्रम कहते हैं अज्ञान को, जिसकी जानकारी न हो और उसी को कहता उसी का नाम भ्रम। अभी संसार की जानकारी नहीं है कि शरीर हमारा जो है जड़ है, और ये संसार तो पहले से जड़ है, चीजें जड़ है, ये तो सब जड़ है। अग्नि जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तो जड़, इसी सामान को आप जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इस सामान को इकट्ठा करते रहते हो, ये भी जड़ है। तो जिसमें से जब चेतन निकाल दिया, जब सूरत को जीवात्मा को निकाल दिया, तो ये पड़ा है, तो कहते हैं अरे तू इसको कम से कम अपने शासन बुद्धि से विचार कर, है कहा इसमें तू पता पड़ा होगा, ये भ्रम है। बोलो भरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकाल। काम कर, अगर विचार करे तो ये विकार है जिसमें तुझको पता है। कभी काम चढ़ बैठता है, कभी क्रोध चढ़ता है, कभी लोभ चढ़ता है, कभी अहंकार चढ़ता है। ये सब विकार बुद्धि को नष्ट कर देंगे। जब बुद्धि नष्ट हो गई तो साथी, जब वो नष्ट हो गई तो फिर क्या कर सकता है, तो उसका कोई विचार नहीं, तो इसमें भ्रम में फंस जाएगा। तो मन को समझाते हैं भाई तो क्या ढूंढ रहा,
आनंद ढूंढता है, सुख इसमें नहीं है। भरम की सेवर के फूल में वो जो तोता है कितनी चोट मारेगा उसमें मिलेगा कुछ नहीं। उसमें क्या मिलता है? वो तो रुई जैसा होता है, फूक फूक करता है। तो कहते हैं कि तू इसमें ढूंढ रहा आनंद, इसमें नहीं मिलेगा कुछ। ये भरम है, जो चीजें वो सब नासमान है, ये सब छाया है। ये जब जाते जाएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये भी छाया, क्योंकि तुम्हारे देखते देखते गायब हो जाती। अभी तुम हो और बस अभी गायब हो गया, तुम रो रहे चिल्ला रहे कि छाया कहाँ चली गई। अब विलाप में तो भरम ही है क्या? यानी असत्य चीज को तुमने सत्य समझ रखा और उसमें सुख, उसमें आराम, उसमें आनंद ढूंढने मिलेगा। अरे किसी को अगर मिल गया होता तो महात्मा कह देते कि भाई उसको राजा को आनंद मिल गया, आराम मिल गया, सुख मिल गया, अब तो ठीक है, अब उसको कभी नहीं तुम भी राजा बन जाना। तो ऐसा कहते, जब राजा को भी नहीं मिल रहा और आपको किसी को नहीं मिल रहा है तो भरम है। तो कहते यार भाई कम से कम इससे तुम निकल तो थोड़ा सा। अरे थोड़ा निकल इससे, थोड़ा सा निकलेगा तो तुझे विश्राम मिलेगा। तो वो भी कब निकलेगा? जब महापुरुषों का सत्संग होगा। जब तक जगे हुए पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं। क्यों? कि वो तो सब इस दुनिया को, उस दुनिया को देखते हैं। वो दिव्य दुनिया है, अलौकिक है, वो ब्रह्मांडों की दुनिया और ये जड़ दुनिया, तो इसके भी सुख को बताते हैं, उसके भी। इसमें सुख कुछ नहीं है, क्षणिक है, और उसमें अच्छा ही है। तो कहते हैं थोड़ा तो है, थोड़ा थोड़ा इन विकारों से, इनसे थोड़ा थोड़ा सा अपना ध्यान हटा तो काम बन जाए। बोलो। होई फिर झूठा जगत सार, गाहो फिर गुरु के चरण समान। कहते होगा क्या कि झूठा सार, ये सारा संसार और उसकी वस्तु में ये झूठी लगने लगेगी। तो कहते हैं फिर होगा क्या? क्या लगेगा? गुरु से प्यार हो जाएगा। जब ये आसार मालूम होगा, इससे घृणा हो जाएगी, इसको समझोगे कि कुछ नहीं है, हम धोखे में फंसे हुए हैं, ये हमारी चीज हमारी नहीं है, हम दूसरे की चीज को जबरदस्ती अपना मान रहे हैं, तो दूसरा आएगा अपनी ले लेगा। तब फिर जब इसको आसार समझोगे तो गुरु से प्रेम हो जाएगा, यार होगा। तो गुरु जो कहेगा कि घाट पर बैठ के अपनी सूरत को उलट दे, तो उलट देगा तभी तो दुनिया से निकलेगा। तभी तो मतलब यह है कि उस कोयले से ऊपर हो जाएगा, नहीं तो वो तो जमा है उसका, वो तो काई की तरफ से जमा हुआ। ये यहाँ पर इतना काई की तरफ जमा, तभी तो अंधेरा है। नहीं तो ये हट जाए तो अंधेरा उधर है, उधर अंधेरे का नाम भी नहीं। तो कहते हैं कि फिर क्या होगा? कि पूरे गुरु से प्यार होगा, प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा? जो वो कहेगा तुम करोगे। वो कहेगा ये झूठा संसार है, इसमें मतलब तो ये काम भजन करो, काम भजन करेगा तो सूरत को शब्द के साथ जोड़ दोगे, तब कहना मानोगे, तब तुम्हारा ये दिल, ये मत तुम्हारा संसार से टूट जाता है। और अभी तो इसने ऐसा पकड़ रखा है कि जुड़ा हुआ, वो टूटता ही नहीं, हटता ही नहीं, क्योंकि संसार की चीजों को आप सुखमय समझते हो, लेकिन सर रोते भी हो, सर रोता है और उसको सुखमय समझते हो, क्यों? क्या ज्ञान है उसमें? ज्ञान बिल्कुल नहीं है। वो क्यों रोता? मोह के कारण, मोह है उसलिए रोता है। और वैसे महात्मा कहते हैं कि भाई मोह की चीजें सब झूठी हैं और आखिर में तो कुछ ज्यादा रोएगा। अभी इसको समझ ले, ये तेरा नहीं है, झूठा है और भरम जाल है। यही तो भरम जाल, इसी भरम जाल में तो छाया में काम क्रोध लोभ मोह इसमें पिट रहे, पटक रहे, लेकिन उनको क्या मिलता? तो बुद्धि को नाश कर देते हैं। बस बुद्धि को नाश किया, बस खून खराबा हो गया, और क्या होता? बोलो। मिले तब उनसे नाम अपार, देखे तेरे घट में मोक्ष द्वार। अब कहते हैं कि भाई क्या होगा जब तुम गुरु से इधर से हटोगे, गुरु से प्यार कर लोगे, तो फिर कहते हैं कि वो नाम अगम, अगम घर में जाने का नाम, यानी रास्ता, शब्द
आपको बताएंगे। और जब घाट पे बैठोगे तो फिर आँख खुल जाएगी तो कहते ज्योत प्यारो, अंदर में उजाला होगा, प्रकाश होगा, क्योंकि उसमें ज्योत में तो कोई दिया या कोई तेल बत्ती की जरूरत नहीं, हो तो अपने आप जल जाएगी। कहते हैं घट में उजाला हो जाएगा, आँख खुल जाएगी, तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, कान खुल जाएंगे, उससे तो सुनने लगेगा। अब वो जब तक नाम नहीं देते तो कब तक, जब तक तुम्हारा प्यार नहीं होता, जब तक तुम इस संसार को छोड़ोगे नहीं तो घाट का नाम नहीं मिलेगा। कोई उपदेश करते रहे, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, घाट बताएंगे तो वो तो बीजक का सुनाना, कि बीजक सुना दिया कि माल है तुम्हारे पास में और कैसे तुम उसको खोदोगे, यानी उस धन को कैसे निकालोगे, तो वो बताते हैं कि भाई यहाँ आ जाओ, घूम करके दरवाजे पर दोनों आंखों के सामने आ जाओ और यहीं से आँख को अपने अंदर के ऊपर आँख उलट दो, ऊपर को अपनी आँख से देखने लगो। ये आँखें हैं शरीर की, और ऊपर जो आँख को उल्टोगे उस सूरत की आँख जीवात्मा, वो चेतन आके जड़ा के तो उसको, तो जो नाम अपार घर में जाने का वह आपको मिल जाएगा। और जैसे ही नाम सुनाई देगा उजाला हो जाएगा, उजाला होगा, ज्योत दिखाई दे, ज्योत दिखाई देती है, प्रकाश निकलता है। अंधेरे का काम नहीं है। अब यह है कि जब तक तुम इसमें फंसे हो तब तक देर रहती है। तो कहते हैं कितना सरल बता रहे कि भाई समझो संसार झूठा है, तो गुरु से प्रेम कर लो, और जब प्रेम कर लो, जब इधर से छूट गया और प्रेम किया तो नाम अपार, नाम पार जाने का, बहुत सागर से पार उतरने का डोरी, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं। नाम बोलता है, शब्द में आवाज है, वो बोल रहा, क्योंकि उसी को पकड़ के तो बोली को पकड़ के तो उतरे ही हो। जो ऊपर से आवाज आई है, सूरज पकड़ के आई तो वहां पीछे बैठ गई, जब पकड़े थी तब तो ठीक था, चढ़ जाती थी, उतर जाती थी, लेकिन जब छूट गया, जब कर्मों के पर्दों से छूट गया तो अब देखना भी और सुनना भी दोनों छूट गया और आँख हो गई बंद, क्योंकि पर्दा आ गया आँख पर, कान पर, अब अंधेरा हो गया। अब उपाय बताते हैं कि भाई गुरु से प्यार करो, इधर से हटो, गुरु से प्यार, क्योंकि तुम्हारा भ्रम जब विवेक होगा तो टल जाएगा, हट जाएगा। गुरु से प्रेम करोगे तो अपार जो घाट पर नाम है उसको दे देगा, अपना तुरंत पकड़ेगी, चढ़ेगी, चढ़ चलेगी। बोलो चलो फिर शब्द विचार विचार, कहते हैं कि फिर क्या करो, शब्द को पकड़ो। कैसे पकड़ो? समझ समझ के, विचार विचार कि भाई हमको नामदान की और समझ में कौन सा शब्द दिया, कौन सी आवाज बताइए। कहते हैं कि शब्द को, आवाज को सुनो और ये परखो, पहचानो कि इसमें कौन सी आवाज हो रही। तो जो आवाज बताई है वो अगर नहीं हो रही तो उसको छोड़ दो, उसी आवाज में उस आवाज को खोजो, उस शब्द को खोजो, उस बाजे को खोजो जो बताया गया। जब ऊंचा ध्यान दे करके उस बाजे को जब गौर से सुनोगे तो आवाज आने लगेगी, और जो बाजे और आवाजें बदल जाएगी। तो कहते हैं विचार से, यानी आवाजें हो तो उसमें विचार करोगे, हमको कौन सा पकड़ाया गया, कौन सा बताया गया, तो उसी आवाज को चाट लो। और आपने अगर विचार नहीं किया तो आवाज सुनते रहो, सुनते रहिए, सुनते ही रहो, फिर चढ़ाई नहीं होगी। वो तो चढ़ाई होगी जब छाट लोगे तब। आवाज को जो ऊपर जाने की है उसका जो भेद दिया उसको पकड़ोगे तब निकल जाओगे, और नहीं सुनते रहोगे तो आवाज हो रही, उसको सुनते रहिए आप। नहीं, रस उसमें भी है, ऐसा नहीं कि उसमें रस नहीं है, आनंद उसमें भी है, लेकिन ये चढ़ाई नहीं, खिंचाव नहीं होगा। तो बहुत युक्ति के साथ बताते हैं कि विचार करो, हर शब्द पर विचार करो कि वो शब्द है कि नहीं, वो नाम है कि नहीं जो उनको बताया गया, ये कौन सा शब्द आ रहा है, कौन सी आवाज, कौन सा बाजा बज रहा। तो तरह तरह के बाजे बजते हैं,
यानी 24 घंटे आरती कीर्तन, 24 घंटे मनुस्मृति मध्य थे। ये इधर ऊपर हो रहा तो तुरंत उसके तो कान बंद हो गए, आँख बंद, न देख सकती न सुन सकती। अब सुनेगी कब? जब गुरु से प्रेम हो जाएगा और वो नाम का भेद यानी रास्ता जुक्ति जब घाट पर बताएंगे और आप करना शुरू करोगे, भजन करना, तब सुनाई देगा। तो कहते जब सुनाई देने लगे तो विचार करके कि कौन सी आवाज, कौन सा बाजा है, इसमें विचार करना, जो बताएगा उसी को पकड़ना। और जब तक वो बाजा ना आए तब तक बराबर उसको ध्यान में उससे छांटते रहो। गुनने का मतलब है छांटना, तो छांट लो, उसमें सब आवाजों के बीच में आवाज हो रही है। बोलो पाओ एक शब्द सार का, कहते हैं कि क्या करो कि जो सार का सार शब्द ऊपर ले जाने का, वो तो मतलब ये कहता है कि ये शब्द यहाँ तक पहुँचाएगा, ये यहाँ से दोनों आंखों से खींचेगा, सैदल कर वहाँ उसका साक्षात्कार कराएगा, वहाँ से ऊपर लगा हुआ है तो उस शब्द को पकड़ लोगे तो ऊपर चल जाएगा। और जब वहाँ पहुँचोगे उस स्थान पर तो वहाँ उसका साक्षात्कार ऊपर लगा हुआ, तो शब्द दर शब्द, यानी बिल्कुल आपको कुछ करना नहीं। यहाँ से पहुँचो दूसरी सीढ़ी, वहाँ पहुँचो तो तीसरी सीढ़ी, वहाँ पहुँचो तो पूरी सीढ़ी। कहते हैं कि बस तुम इसको जो सार का सार है उसको पकड़ते जाओ, जो एक दूसरी सीढ़ी से मिला देता, एक दूसरे स्थान के पास पहुंचा देता। और सत्य बहुत मिलेंगे। जब सूरत ऊपर चढ़ती है तो बहुत आवाजें ऊपर आती है, हर एक मंडलों पर अलग अलग आवाजें, अलग अलग। ये स्थूल शरीर की आवाज अलग है, लिंग की अलग है, और सूक्ष्म शरीर की आवाज अलग है। तो ऊपर में कारण शरीर है, उसकी आवाज अलग है, सबकी आवाजें अलग अलग मंडल और घनघोर आवाजें होती है। लेकिन जब शब्द को यहाँ से पकड़ोगे स्थान वाले शब्द को, तो वो ले जाएगा उसके साथ में सीधा मिलाप है, ऊपर से वो 12 ऊपर से। इस तरह से सार यानी शब्द को आप पकड़ लोगे, और बीच में अगर आप उसको नहीं पकड़ा तो बैठे तो फिर आगे चल नहीं सकते। तो इसको कौन जानता है कि गुरु, इस भेद को सार भेद को गुरु जानता है। वो सूरत को अरे भाई ऐसे ही है कि मेल लाइन जा रही है, तो उसको अगर स्टेशन पर ले लिया, उसको बैग बदल करके तो खड़ी हो जाएगी, यहाँ आगे नहीं जाएगी। और जब सीधी जा रही है तो उसको सीधा लगा दिया और सीधी चली जा रही हो, आगे निकल जाएगी। तो ऐसे ही ये सीधी मेल लाइन, सार से सार मतलब मेल लाइन पर सीधी पर रुकावट नहीं होगी, सीधी चलेगा। इसीलिए कहते हैं पौड़ी और सीढ़ी उसने बना रखी है चलने के लिए। लेकिन यह है कि कब जब गुरु से प्यार हो जाए, धर्म संसार को इसको समझ लोगे, इसके और जितना समझो उतना सही समझो। ये झूठा है तो ये भी झूठा, तो ये झूठा काम इसके लिए होगा, ये तो समझ जाओ। ये जो सब सामान इकट्ठा करते हो सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, किसके लिए? इसके इसको क्या देना चाहते हो? सुख मिल जाए, आराम मिल जाए। किसको आराम मिलेगा? इसमें चेतन सूरत है, इसमें तो चेतन, ये तो चेतन नहीं, ये तो सूरत से चेतन है, ये तो खोल है। ऊपर डाल दिया जैसे कपड़ा शरीर के लिए खोल है, कपड़ा तो शरीर नहीं है, लेकिन ऊपर से डाल दिया तो उसका मतलब ये उससे संबंध हो गया, उसका एक आधार बन गया कि कपड़ा जाने में आपको कपड़े की जरूरत पड़ती है, गर्मी में जरूरत पड़ती है, ये तो खोल कपड़ा खोल है। ऐसे ही सूरत का खोल है शरीर, ये पंचभौतिक शरीर है, खोल है, ये तो चेतन नहीं है। तो जब इसमें से निकलेगा तो ये सब ऊपर, ये भी भरम है, ये भरम समझ जाओ। ये जो काम करते हो इसमें ताकि इसमें सूरत बैठी हुई है और ये निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। और जिसने हमको बताया कि भाई ये मनस्रूपी तन में भजन है, इसको भजन को करो, ऊपर ले चलो, तो वो काम हमारा पूरा हो जाए। इसलिए ये काम करते, तभी कहते हैं खेती उतनी करो जितनी जरूरत है, दुकान उतनी करो, उतना काम करो जितनी जरूरत, और दफ्तर में जाओ उतना काम, मजदूरी करो उतना। लेकिन 24 घंटे कहोगे यही है तो वो कुछ नहीं, तो धोखा है, वो सब भरम डाल है, तो सब छूट जाएगा। बोलो
पड़े क्यों भटको नैनवार, जाके तिल खिड़की उतर। महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम पड़े हो नैनवार, ये दो रात आँख है, ये दो नेत्र उनके नीचे तुम पड़े हो इधर। अरे तुमको अगर कोई महात्मा मिल जाए और कहे कि ऊपर को देख, तो अपने नेत्र को उगार यानी खोल, तो मदद कर दे, उसको साफ कर देंगे। और अपनी बूटी अपना अंजन वो लगा देंगे तो नल जो कर्मों का है कट जाएगा। उन्हीं की बूटी से कटता है। आप अपने यत्न से या पानी से या और किसी मसाले से नहीं काट सकते। वो स्पेशल जो आप पर मतलब ये है कि मैल है, उसका अंजन वही लगाएंगे। तो कहते हैं ऊपर को ताक, ऊपर को तो देख, उधर दरवाजे पर एक तिल है, एक तिल है, एक छोटा सा खिड़की है। कहते हैं उस तिल पर अपनी दृष्टि को जमा रोक, उस पर वो तिल है, छोटा सा है, उसी पर देख, दृष्टि को हिलाना डुलाने उसको देख। बोलो गुरु से देना जो पियार, गुरु बिना नहीं खोले यह द्वार। कहते हैं कि भाई देखो, गुरु ने तो ये काम कर लिया, गुरु का तो रास्ता साफ है। तो कहते हैं कि भाई बगैर गुरु के ये जो तिल का दरवाजा है वो बगैर उनके इतना बारीक है कि सुई की नोक होती है उससे भी छोटा, तो वो दृष्टि में आ नहीं सकता। अगर भेद न बताया जाए कि भाई इस तरह से तुम दृष्टि को एकाग्र करो, तो आपके हाथ में पकड़ने में नहीं आएगा। तो दरवाजे पर आप पहुंचेंगे, जा नहीं सकते कि दरवाजा यहाँ दरवाजा होगा, क्योंकि वो अंधेरा से अंधेरा उसमें दरवाजा है। जब दृष्टि को रोकते हो तो काला तिल आता है सामने उसी अंधेरे में, उसके ऊपर में जब दृष्टि जमाओगे तो जमाते 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 जो बिल्कुल अंधकार है वो साफ हो जाता है, साफ होता है। और दृष्टि उसी पर जमाते रहो तो उसी में से रोशनी निकलने लगती है। क्यों रोशनी निकलती है कि दरवाजा थोड़ा थोड़ा सा खुलता है, उसका मैल जो है वहां से हटा और दरवाजा खुला तो रोशनी आने लगी, उधर से आती हो बंद हो जाती है। तो जब भरम जाल में तुम फंसोगे तो बंद हो जाएगा, इधर से उधर मन बुद्धि चित्त को वहां लगा दोगे और दृष्टि को एकाग्र करो तो रोशनी आने लगेगी। तो वो चौड़ा हो जाता है, दरवाजा चौड़ा होगा तभी तो उसमें से जाओगे, क्योंकि तो बहुत छोटा हो तो बहुत बड़े हो, तो शरीर नहीं जाएगा, उसमें से सूरत निकलेगी। वो तो एक अंडाकार है, इसको तोड़ दिया जाएगा, सूरत बाहर जाएगी। इस शरीर का अंडाकार इसका जब टूट जाएगा तो उसके बाहर में फिर लिंग शरीर में प्रवेश हो जाओ। खुद भी लिंग शरीर को देखो अपना, और वहां जो लिंग शरीर में रहते वो भी दिखाई दे कि वो कैसे वहां रहने वाले। तो ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तो आया नहीं, इनमें से वहां कोई तत्व नहीं है। लिंग शरीर रचना में उस लोक में वहां ये सब कुछ तत्व, और वो शरीर आपका, तो जैसे वो वहां वैसे आप हो जाओ। कहते तिल का द्वार वो बिना गुरु के नहीं मिलेगा। तो जो जानकार होगा उसने दरवाजे को पाया, जोत को भी पा लिया। जोत जी देखते ऊपर भी जाते आते, कहते वो मिलेगा तो बताएगा, और वो नहीं मिलेगा तो तुम 1000 यत्न करो, 1000 साधना करो, कुछ होने वाला। तिल नहीं मिलेगा तो बाहर नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि आपको उधार कहते हैं खोल, और खोल कर तो अपनी दिव्या ज्ञान चक्षु तीसरे नेत्र से देख। कमाना जो की तुम कर प्यार, लगाना सूरत सहज मन मार। भाई क्या करोगे? अब भाई गुरु की कृपा हो जाएगी तो तुम कमाई करोगे। और शुरू में तो स्थान ज्योति का ही, सहजल कमल के नीचे और कई ज्योतियां हैं, लेकिन वो आपके काम से नहीं। दर्शन तो सबका होगा, सबका नीचे दर्शन हो जाएगा, लेकिन असली ज्योति जो घाट की है वो तो सहजल कमल है, उस पर ईश्वर विराजमान।
तीन लोग के मालिक उन्हीं को खुदा कहते हैं। मुसलमानों लोगों को खुदा कहते हैं, वो हिंदू में ईश्वर कहते हैं, और ईसाई लोग खुदा कहते हैं। लेकिन अब यह है कि जिसने ज्योति का, तो अगर और किसी का ज्योति का दर्शन कर लिया और उसने उसको नहीं देखा तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। अलग अलग ज्योति है, उनका अलग अलग दर्शन है। कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है जो ऊपर का भेद नहीं जानते कि यही है, ऐसा करके बस तो ज्योति का असली दर्शन नहीं हो पाता। तो कहते हैं भाई महात्मा जो आते जाते हैं और उनका तो रास्ता साफ है, तभी वो ले जाएंगे। तो कहते हैं दरवाजे को तुम कमाई करो, ये जो भजन कराते हैं कमाई, किसी को कहते हैं कमाई। अब तुम इधर से हटो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हट करके और कमाई तुम्हारा बैठ के आवाज सुनो, उधर देखो सुनो, देखने में ध्यान और सुनने भजन, और उनका नाम लेना और रूप प्रयास करना, यही 3 चीजें मुख्य है। बाकी है सब दूर, गुरु जब तक मार्ग तक नहीं आगे बताएगा तो रास्ता नहीं कर सकते। उसकी तो जरूरत है, कदम कदम पर उसकी जरूरत है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो। चले फिरे सूरत धोने की लार, वही सूरत तो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई जब सुनेगी तो उसके सहारे से उसमें उसको पकड़ करके ले ऊपर, तो दोनों क्या करती, खींचती है, उसमें आकर चुम्बक है। ये उसी का तत्व है, ये उसमें मिलना चाहता है, लेकिन बीच में पर्दा है, कर्मों का पर्दा तो मिलने नहीं देता। तो जब सब कुछ सुनने लगोगे उसके साथ होगे तो खींचेंगे, तो खींच लेगा। तो बहुत तेज, जैसे हजारों लाखों मील का सूरज पलक में सफर करती है, पलक में ऐसे आंख बंद किया तो करोड़ों मीलों का सफर हो जाता है। इस तरह की चाल शब्द से लग करके जुड़कर उससे मिल करके चाल हो जाती है सूरज की। तो खुले हुए आकाश में उड़ती है, वहां कोई कर्मों का इस तरह का नहीं है। शरीर तो जरूर है वहां, तो वही लिंग शरीर है, कुछ चमड़े का है, लेकिन वैसे विशाल आकाश यहाँ तो उसने बंद कर रखा है, एक डिब्बे में सूरज को बंद कर दिया और यहाँ से निकल नहीं सकती। बस ये डिब्बा है, तो इसी से निकाला, 4 खानों के डिब्बे में बंद कर दिया पशु पंछियों में, वहां बंद कर दिया, वहां बंद कर दिया। ये डिब्बा है, अवतार इनका सबका एक ही जड़ बैठेगा, जड़ शरीर, ये भी जड़ है, पशु पंछियों का भी जड़ है, इसी में बैठा ले, बंद कर दे, बस ये। अब ये शरीर निकलने का, ये जो दिया है शरीर निकलने, पशु पंछियों का शरीर निकलने का नहीं, भोगने का। वो कर्म भोगते हैं और ये कर्म करते हैं। ये कर्म करने के लिए नहीं मिली और वो भोगने के लिए, वो सजा है, तो ये सजा से छुटकारे के लिए। लेकिन आपको सजा भोग रहे हैं, जब कर्म ऐसे करोगे तो सजा से भोगोगे। ऐसा कर्म क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि शब्द के साथ जुड़ जाओ, लग जाओ, बोलो। चूहे जा पल पल अमृत धारा, जब गगन में चढ़ोगे और जब तारे का निशान मिलेगा, तारा मिलेगा तो आकाश में चढ़ा हुआ, कहते हैं फिर अमृत छूता है। जैसे टोटी टप 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 करती है पानी की, ऐसे अमृत छूता है। अमृत छूता है तो सूरज तो उसका पान, मन भी साथ पान करता है। तो फिर सूरज जब बलवान होती है तो फिर मन कुछ नहीं कर सकता। अमृत अमर हो जाओगे। यहाँ अमृत नहीं है, वो तो इस घाट से ऊपर नीचे जो गिरेगा वो आपको पीने को नहीं मिलता, क्योंकि आप तो पर्दों के अंदर हो। उसी अमृत की ठंडक और उस अमृत की जो फुहार, ऐसे जो फुहारा चल रहा, वो हाथबंदी उसकी है, वहीं तक आएगा, बाकी ठंडक है। तो जीवों को ठंडक लगती है, उसी ठंडक को आप कहते हो शरीर आनंद। अमृत पीने को मिल जाए तो काम करना। तो गगन में चढ़ोगे तो चूड़ा उल्टा कुआ गगन में, कहते उल्टा कूप है, कूप कहते कुएं को, कहते उसमें अमृत भरा हुआ,
कहते तू उलट जा तो अमृत को पी ले। वही महापुरुष कहते हैं भाई जब समझ में शब्द द्वारा चढ़ाई करोगे तो पहले यही मिलेगा, क्योंकि इसको पी करके ही तब चढ़ोगे आगे, तभी ताकत आपको मिलेगी, बल मिलेगा, देखने का सुनने का। अमृत नहीं पियोगे तो फिर पूर्ण चल पाएगा। बोलो नाम रस पियो रहो होशियार, रे दे और उसे दे रहे तेरे द्वार। भाई नाम का रस, शब्द का रस अगर आपको अमृत मिल गया पीने को तो हमेशा इस जगत में होशियार रहो अपनी चीजें, उसको आपने पाया तो उसको बिल्कुल एकदम होशियार रहो कि दोबारा फिर लौट के फिर जन्म मरण न हो और निकल चला। तो कहते हैं जब नाम रस पियोगे और चटक जब चढ़ जाएगा नशा तो ये सब फीके हो जाते। तो शेष कहते हैं ईश्वर को और महेश कहते हैं ब्रह्म को। वैसे तो दोनों कहावतें ब्रह्मा विष्णु महादेव, जब रस पी लोगे तो आप इनके जान से निकल जाओगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही ईश्वर ब्रह्म कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम अमृत पिला पी लेते और नाम को पकड़ लिया चढ़ गए ऊपर ऊपर। तो ऐसा करो, ऐसी कमाई करो कि महापुरुषों के पास जाके कि उनके पूरे प्यार को लेते रहो, उनके प्यार में डूब जाओ और अपना प्यार उनके साथ, उनका प्यार तुम्हारे साथ, तो जल्दी काम बन जाए। तुमने तो प्यार किया है संसार में और संसार में तुमसे प्यार किया, इसलिए उनके साथ नहीं होता था। असली बात है तुम्हारा प्यार तो और किसी के साथ, तो बताओ उसका प्यार तुम्हारे साथ और दूसरा किसी का नहीं जानते, और वो कहते हैं उनसे कर दो प्यार, तुम्हारा प्यार उनके साथ, उनका प्यार तुम्हारे साथ। तो अभी संसार का भरम भी टूटता है और प्यार नहीं करोगे तो बगैर प्यार के नाम को नहीं पकड़ सकते, दरवाजे पर नहीं आओगे और बिना प्यार के चढ़ाई नहीं होगी और वो अमृत पीने को नहीं मिलेगा। प्यार से सकता है, ऊपर जाओगे तो प्यार करो माती उनको अंगीकार। अब कहते हो होशियार किससे रहना, कहते फिर दोबारा अरे उनको स्वागत मत दो, अंगीकार कहते हैं स्वागत को, क्या हुआ आओ तुम आ जाओ आज। और उनको जब हटा दिया, इस ब्रह्मजाल को जब निकाल दिया और अज्ञान गया तो फिर मत बुलाओ उनको कि तुम आ जाओ, अंगीकार मत करो चाहे जितनी वस्तु है, क्योंकि ऊपर चढ़ाई में बड़ा प्रलोभन दिया जाता, तमाम देवी देवता खड़े होकर ये ले लो ये ले लो ये ले लो तुम कर। अगर तुमने अंगीकार कर दिया तो फिर फंस जाओगे आकर। तो कहते कुछ मत करो, कुछ लो मत उनसे, स्वीकार मत करो, कुछ भी वो कहते रहे कहने दो, तुम आगे चलते रहो बढ़ते रहो। तुम तो उसको देखो जिससे प्यार किया, वो आपको आगे मिलेगा, वो ले जाएगा। तो वहां से आगे धरो पिया। कहते हैं कि भाई आगे शब्द दर शब्द चढ़ते चलो, चढ़ाई तो ऐसे ही है, दीदार भी होता चलेगा और चढ़ाई भी होती चलेगी और सब देखते भी चलोगे। उधर से सुनते जब लौट के आती है तो नीचे का असर दिखाई देता, अनेकों ब्रह्मांड नजर आते। इधर से जाओ तो देखो, उधर से आओ तो देखो। लेकिन कहते हैं जब समुद्रों में चढ़ो तो इन चीजों को अंगीकार मत करना, तो बहुत प्रलोभन देंगे, ये ले लो, राज ले लो, पाठ ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, सुंदरता ले लो, ये लो वो लो और वो ले लो, तो फंस गए। और यही पूरी चीजें मांग ली, कहीं तुम लालच में फंस गए तो फिर उसमें गिर जाओगे। कहते स्वीकार मत करना, और यहाँ ब्रह्मजाल उससे निकल जाओ। ये तो सब ब्रह्मजाल है ही उसका। बोलो चलो और देखो घट का सार, पहुँचना सतगुरु के दरबार। चलो घाट से बैठ के ऊपर मंडलों में लोगों में चलो और चल करके चलो, अपनी आँख से देखो चलो। कहते हैं कि वो सतगुरु का यानी अपना सबका देश है,
सदगुरु का इसलिए देश है कि वो अभी आए तो पहले से आए, तुम जब से आए तब से अभी तक वापस नहीं गए, और वो अभी आए तो कहते हैं भाई सबको कहते हैं तो वही चलो, तो तुम्हारा ही देश है, वहीं से सब उतर के आए, वहीं से भेजे गए, सारी सुरते जीवात्मा वहीं से आए, ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए, पाल, और जितनी भी रचना है वहां जितनी सुरते हैं सब वहीं से आए, ये सब उसी खजाने से समुद्र से आए, बीच में यहाँ किसी के नहीं, ये जीवात्मा ईश्वर और ब्रह्म और पराब्रह्म की तो है नहीं, वो तो उनको खाली मसाला दे दिया गया, मसाला पा लिया और आपको दे दिया, चेतन सुरतों में ले लिया, उसमें जाके बता दिया, बस इतना ही उनका काम है, ये सुरतें उनकी नहीं है। अब चूंकि वो मांग करके ले आए, राज कर रहे हैं आपके ऊपर, और चली जाए तो फिर राज कैसा होगा, किस पर राज करेंगे, इसलिए रोक देते। तभी तो उन्होंने ये नियम बनाया पाप पुण्य का कि भाई तुम अगर इसको करोगे अपना भोगो तो उसी की रुकावट है। अच्छा, पाप पुण्य खत्म कर लो, चले जाओ, तो पाप पुण्य ऐसे तो खत्म हो नहीं सकता, वो तो बगैर महात्माओं के खत्म नहीं होगा, वो तो जब नाम की शब्द की कमाई करो तभी साफ होगा, दूसरा कोई रास्ता है। तो भी कमाई कराने वाला गुरु मिले, जो बेटी मिल जाए वो कमाई कराने। तो कहते हैं भाई तुम चलो अपने देश, अपने घर चलो, ये परदेश है, यहाँ तुम रह नहीं सकते हो, अड्डा जमा रहे हो तुम लाखों बरस का, और अभी एक चुटकी बजाते हुए चले जाओगे तो यहाँ छूट जाए। अब ये तो है कि वो तो बिलार आया, बस चुहा, आंखें बंद हो गई, उसका होश उड़ गया, ऐसे ही सामने खड़ा हो गया, और तोता पड़ता है वेद, और जब बिल्ली सामने खड़ी हो गई तो और फिर चित्रा भी कहो, वो तो सफेद भूल गया, एक भी श्लोक उसको नहीं आएगा, वैसे श्लोक पढ़ता है, क्योंकि देखता है कि मौत है, ये मौत काल खड़ा है, तो जब काल खड़ा जाए तो आएगा तो न देख सकते, न सुन सकते, न बोल सकते, वो तो छिड़का भी काम नहीं। तभी तो लोग देखो देखो, सुनो 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 बोलो, और कुछ नहीं है उसके सामने, तो काल खड़ा, तो बात खत्म। तो कहते हैं कमाई करो नाम के साथ, और प्यार से सबको समझाते कहते हैं कि संसार है धोखा है, और धोखे में हम लोग फंसे, और बार बार उसी को मांगते, बार बार और कुछ। अरे तुम कहीं भी रहो, किसी जगह भी रहो, जो तुम्हारा भाग है वो तो यहाँ रहो, वहाँ उतने ही रहेगा, उतने ज्यादा चेष्टा करोगे फंसे, उलझ जाओगे, उससे कुछ भी नहीं लगेगा। बड़ा सीधा साधा काम है। तो असल में सत्संग अभी गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई से और 1 अगस्त तक होने जा रही है, 9 दिन का कार्यक्रम है। 9 दिन में बहुत सत्संग मिलेगा, आप जो आपने कभी नहीं सुना वो सुनने को आपको मिलेगा। कहने का ये कि 9 दिन का सत्संग तो रोज ही हो रहा है। सत्संग तो मतलब ये है शनिचर इतवार को तो 2 रोटे हमेशा, और वैसे तो हमेशा, और कभी कभी बीच में शाम को भी हो जाता है, तो तो होता ही है। सत्संग तो रोज भजन पर है, खास दबाव जोर भजन पर है कि भजन कर लो। असली चीज है कि ऊपर के ऊपर ही निकल चलो, नीचे मत फंसो, ऊपर निकलो। ऊपर दूसरी दुनिया है, ये दूसरी दुनिया, ये जड़ है, वो चेतन दुनिया, तो उसमें होकर के निकल चलो। लेकिन जो भेद दे रहा उसको समझो कि हमको इस रास्ते से चलना और ये हमको पकड़ के चलना, और उसकी समझ आ गई तो और कमाई हो गई तो जल्दी निकल जाओ। जेल गए समय उतना ही आपके पास, जितना समय उतने उससे न घटेगा न बढ़ेगा। जितनी पूंजी है उतनी आपके पास, बहुत पूंजी नाव से मुख से निकली के बाद पूंजी खत्म हुई, गए, एक चढ़ भी यहाँ नहीं रुक सकते। हम हो आप, हम भी नहीं रुक सकते, आप भी नहीं, चले जाओ। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा ये बताओ, कोई इसमें नामदान लेने के लिए आए हो? अगर नामदान लेने आए हो कोई आदमी तो हाथ उठा दो। अच्छा अच्छी बात, बाहर पूछे कर लो, ठीक है।
आज नामदान हो जाएगा। आपको जो नामदान यहाँ 3 बजे इकट्ठे हो जाएंगे। जिनको नामदान देना, जिन्होंने नामदान ले दिया उनको नहीं आना, कोई बताइएगा। यहाँ इकट्ठे होने की जरूरत नहीं। 3 बजे फिर जहाँ आपको बताएगा वहाँ बैठ जाना, वहाँ दे देंगे आपको। जिनको अभी दोपहर के बाद जब 3 बजे रहता है। अच्छा ठहरो, अभी कुछ लोग नए आए रात को और सोचा बाबा जी से कुछ नहीं कह सके। कल जो दिन में आए दोपहर के बाद वो, और जो रात को आए वो, अभी भजन करने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग जो है बाहर बैठ जाओ, देर में तो मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ है और मिल चुके हैं कल, उनको बैठने की जरूरत नहीं। उनसे सुमरन कराऊंगा, सुमरन, वो यहीं बैठे रहेंगे। बात को समझ लिया करो कि किसके लिए कह रहे हैं। जो सुमरन करेंगे, जिनको नाम डाल दिया, उनके लिए नहीं, जो अभी नए आए, यानी बाहर से आए और अभी कुछ उन्होंने कहा नहीं, कुछ कहना चाहते हैं। ये सबकी अलग अलग फरियाद होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वो तो अभी बाहर बैठा है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा भजन तो कर लो। भजन अच्छा कपड़ा डालो, कपड़ा डालो। मेरे को देखा मारना, धीरे धीरे करें, बैठ जाओ सुमरन पर।